हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट वीडियो में बोहार वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक, रेडियस अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक होगा एनर्जी, ठीक है, और फिर बोर मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हेडिंग लगा लीजिए, बोहर कोश की ऊर्जा। बोहर कोश की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ बोहर्स शेल। ठीक, देखो इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ने वाले बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, इस एटम के बारे में आपने क्या क्या जान लिया। पहले आपने देखा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, वो जो रेडियस है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। रेडियस के बारे में, ये कोई इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने पढ़ लिया इसकी वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। इस एनर्जी की बात आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन। मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखो, मूविंग इलेक्ट्रॉन इन Bohr shell have following two energies. Two energies. ठीक है, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन में निम्न दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन गतिज ऊर्जा। अब देखो बच्चों, गतिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका मूविंग, गति करते हुए कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अ ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी इन दियर मोशन इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी। या यूं कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कोई भी वस्तु हुई, कोई भी सब्सटेंस हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, वो गति करता रहता है। जैसे अभी ये डस्टर है, ये स्थिति मतलब स्टैटिक है, स्थित है एक जगह पर। इसको मैंने एनर्जी दी, बल लगाया, तो ये क्या होगा? गतिज अवस्था में आ गया, तो ये गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में अपन लिखेंगे इसको KE, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहां पर बेटा m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु है उसका द्रव्यमान। ठीक है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को अपन बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में इसको PE लिखते हैं। ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, उसके अंदर ऊर्जा जो संचयित होती है, उसकी स्थिति की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, उसे अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -ZE²/R, जहां पर Z एटॉमिक नंबर होता है, R रेडियस होता है, E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। ठीक है, तो बोहर कोश के एनर्जी को कैलकुलेट करने से पहले अपन ये बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -ZE²/R। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और तैयार करेंगे अपन, फिर उसके बाद फाइनली बोहर एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, यहां से क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको वो करवा देता हूं पहले। ठीक, चलो एक छोटा सा सब टॉपिक, मतलब बोहर कोश के एनर्जी में पहले तो आपने ये लिख ली है बेसिक चीजें, फिर इसी टॉपिक के अंदर आप छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, वो हेडिंग होगा आपका रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध। ठीक है, तो देखो कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है देखते हैं। टोटल एनर्जी, अब देखो अभी बताया था मैंने आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर तो उसके पास कितने प्रकार की एनर्जी होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी होती है जरा बताओ? एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम दोनों एनर्जीज को ऐड कर दें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी के बराबर। तो टोटल एनर्जी को मैं लिख देता हूं E, तो मेरे पास E बराबर हो गया KE प्लस PE। अब देखो KE क्या होती है? mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये प्लस लगा हुआ है, मैं यहां लिख रहा हूं -ZE²/R। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 1/2 mv² प्लस माइनस -ZE²/R। ये हो गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट हम बोहर पोस्टुलेट से जानते हैं mv² बराबर क्या होता है? ZE²/R। बोहर की प्रथम परिकल्पना में ये फॉर्मूला आपने देखा था। तो मैं ZE²/R की जगह mv² लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा हूं, उनके बीच में संबंध बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर ZE²/R है, इसको अपन mv की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखो E बराबर 1/2
mv² माइनस mv², माइनस अपनी जगह मैंने केवल ZE²/R को रिप्लेस किया है, तो मैंने उसकी जगह mv² लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो E बराबर आ जाएगा -1/2 mv²। कैसे आया देखो, ये प्लस का हाफ mv² है, ये माइनस का पूरा 1 है, तो एलसीएम लेके भी आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये माइनस, ठीक है, आएगा यहाँ पर। अगर किसी को दिक्कत आती है तो ये समझ ले वो कि 1/2 -1 में से क्या जाए, कैसे सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये E बराबर -12 mv² आ गया। अब देखो इसी को आप क्या लिख सकते हो, mv² को, मतलब ये अपन क्या जानते हैं 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। E बराबर -ke, ये मेन रिलेशन आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो आप इसे। आपसे कोई भी पूछे कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो आप कहोगे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे, पहले इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध। तो देखो टोटल एनर्जी जो है फॉर्मूला वही रहेगा। अब आपको रिलेशनशिप किसके बीच में स्टेबलाइज करनी है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी बराबर ये यहां तक ऐसा रहेगा। अब अपन यहां पे क्या करेंगे, यहां से चेंज हो जाएगा। पहले हमने क्या किया था, इस ZE² को चेंज किया था। क्यों चेंज किया था, क्योंकि हम mv² की फॉर्म में लाना चाहते थे, क्योंकि हम रिलेशन किसके बीच में बता रहे थे, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। आज अपन क्या करेंगे, mv² को बदलेंगे अब, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब अपन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आंसर लाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये तो है ही सही वाली टर्म, इस वाली टर्म को अपन चेंज करेंगे। तो वापस वही बात, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, mv² बराबर ZE²/R होता है। दिखाई दे रहा है मैंने लिखा जो, राइट। तो अब देखो यहां पर ये mv² है ना, इसकी जगह मैं रख दूंगा ZE²/R। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ZE²/R माइनस, क्लियर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -1/2 ZE²/R, ठीक है। अब देखो E इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, E इक्वल टू, उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/2 माइनस ZE²/R लिख सकते हैं ना। और माइनस ZE²/R को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो E बराबर क्या हो गया, 1/2 PE। ये आपका दूसरा इक्वेशन नंबर आ गया। दूसरा इक्वेशन इस बात को बताती है, ये सेकंड इक्वेशन, कि क्या रिलेशनशिप होती है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में। क्लियर है। अब आप तीसरा रिलेशनशिप अपन स्टेब्लिश करते हैं। देखो पहले टोटल एनर्जी को अपन ने काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ लिया, इसको इसके साथ, फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप में स्टेब्लिश कर लिया।
अब हम करेंगे इन दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, इन तीनों रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तीनों को पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब आपका एडिंग हो जाएगा, पहले इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब आपका एडिंग हो जाएगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा आपकी, E बराबर माइनस के ई, ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन को बताता है। दूसरा है टोटल एनर्जी बराबर 1/2 पी, इक्वेशन नंबर 2, ये टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में E की वैल्यू ये रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस के ई बराबर 1/2 पीई। ठीक है, इक्वेशन 2 ये थी, इसमें E की जगह क्या रख दिया, माइनस के ई, तो मैं लिख दूंगा यहां पर पीई इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा, तो P यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी यानी के ई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो 3 रिलेशन हो गए बेटा आपके आज इस छोटे छोटे टॉपिक की फॉर्म में। अभी हमने बोहर एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला होता है, जैसे रेडियस का n² था, ठीक है, वेलोसिटी में z/n था, ठीक है, वैसे वो वाला फॉर्मूला अभी डेराइव नहीं किया हमने, अभी अपन छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो 3 टॉपिक पढ़े अपन ने, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ये 1 2 3 तीनों इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे आपके लिए, तो आप इनको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोहर ऑर्बिट में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसे अपन किस तरीके से डेराइव करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।